और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? रोटी खा लो। ये लड़की को आईपीएल देखने जाना था, लेकिन यहाँ पर तो दो टैक्सी आ जाती हैं। निकल ले भाई तू। मजनू भाई धोखे से कस्टमर लेके चला जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। लेकिन मुन्ना भाई भी अपनी एडवांस कार से लड़की को उठा लेता है। सिस्टम पार देंगे। मजनू भाई तो देखता ही रह जाता है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। इतिहास की सबसे बड़ी चूहा बिल्ली जंग की तैयारी हो रही थी। चूहों ने अपनी पूरी आर्मी, हथियार और मिसाइलें तैयार कर ली थीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी लड़ाई की नौबत आई ही क्यों? कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले, जब एक सीधा साधा चूहा गलती से बिल्ली के इलाके में घुस गया। बिल्ली ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन उसे खाया नहीं, क्योंकि ये बिल्ली नहीं, एक शातिर नेता थी। इसने सोचा लड़ाई से नहीं, राजनीति से काम लेते हैं, और उसने चूहे को दिया एक छोटा सा चुनावी वादा, यानी पनीर का टुकड़ा। और ये बिकाऊ चूहा बन गया अपनी ही कौम का जयचंद। अपनी चूहा बिरादरी में जाकर देने लगा लंबे लंबे भाषण। भाइयों और बहनों, उस बिल्ली के राज में अच्छे दिन आएंगे, भरपेट खाना मिलेगा। बेचारे चूहे इन झूठे वादों में आ गए और शुरू हुआ बिल्ली का तानाशाही राज। चूहे अच्छे दिन के चक्कर में सेवक बन गए और बिल्ली रानी महारानी की तरह ऐश करने लगी। लेकिन बिल्ली का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता गया। अब जरा सी भी गलती पर चूहों पर हाथ उठने लगे, और बिल्ली ये भूल गई थी कि जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तब क्रांति जन्म लेती है। और यही वजह थी कि चूहों ने बना ली थी अपनी आर्मी। अब होगा असली तांडव। यह बहुत ही टैलेंटेड गधा है। काम करते करते गिटार बजाने लगता है। यहाँ सभी जानवर मिलकर जहाज बना रहे हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जहाज के दो हिस्सों को सुअर चैन बंद करके जोड़ा है। मुझसे वही स्मार्ट। यह तीनों मजदूर बड़े खतरनाक हैं। एक दूसरे के गड्ढे में ही मिट्टी भर रहे हैं। यह भाई साहब पेंट करते करते नींद ले रहे हैं। साले ने हाथी का गोदाम भी पेंट कर दिया। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये चिरकुट सुअर लोहा पिघलाकर सांचे में डालता है। अच्छा। और यह चूहा उससे लोहे की प्लेट तैयार करता है। बैगन। और ये खतरनाक मशीन सभी प्लेट को ताश की तरह फेंकती है और जहाज की बॉडी तैयार होती है। बवाल चीज है बे। ये सभी साले 2050 में जी रहे हैं।